वेब दुनिया में इस बार हम आपको दिखा रहे हैं आस्था का उन्माद, शक्ति के भक्तों की शक्ति पूजा का निराला ढंग। इसमें कभी वो अपने शरीर को तकलीफ पहुंचाकर देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो कभी ये मानकर कि उन पर देवी सवार हो गई हैं, अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। नवरात्रि के दौरान भक्तों का यह उन्माद पूरे देश में देखा जा सकता है। ऐसा ही एक नजारा हमने इंदौर में देखा। नवरात्र के आखिरी दिन यहाँ दुर्गा मंदिर के पुजारी अजीबोगरीब तरीके से झूमते नजर आए। लोगों का मानना था कि इस समय खुद देवी उनके अंदर प्रविष्ट कर गई हैं, इसलिए वे देवी स्वरूप हो गए हैं। इस समय वे जो भी कहेंगे, जो भी आशीर्वाद देंगे, वह जरूर पूरा होगा। वहीं इन बाबा ने हमें बताया कि कई सालों से उन्हें देवी सिद्ध हैं। मुझे ये माताजी की सवारी ओंकारेश्वर नर्मदा जी से प्रकट हुई है, जहाँ मैं पिछले 25 वर्ष से जा रहा हूँ और वहाँ मैंने बहुत अपनी तपस्या की हुई है और 18 साल से ये मुझे सवारी नर्मदा जी की प्रकट है। और 9 दिन में नवरात्रों में अलग अलग सवारियाँ रहती हैं। भक्तों का तांता मेरे यहाँ पूरे हिंदुस्तान से, सभी प्रांतों से, सभी शहरों से, करीब करीब सभी जगह से भक्त मेरे यहाँ आते हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के आसपास के कई शहरों में हमें ऐसे ही नजारे देखने को मिले। कहीं कोई खुद को दुर्गा का अवतार कह रहा था, तो कहीं कोई काली का स्वरूप धरे थी। शक्ति पूजा का आलम तो यह था कि धीरे धीरे बिल्कुल भयावह रूप अख्तियार करता जा रहा था। अजीब तरह से झूमते लोगों ने देवी को अपना रक्त चढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ के मंजर के बाद हम आपको दिखा रहे हैं आत्री माता का मंदिर। यहाँ के दृश्य आपको कुछ विचलित कर सकते हैं, लेकिन हम वही दिखा रहे हैं जो हमने देखा। इस मंदिर में लोग देवी को अपनी जीभ चढ़ाते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो अनेकों लोग अपनी जीभ चढ़ा चुके थे, तो कुछ लोग चढ़ा रहे थे। लोगों की मान्यता है कि देवी को जीभ चढ़ाने से उनकी हर मुराद पूरी होगी। वहीं 9 दिन मंदिर में ही रहने से माँ उन्हें उनकी जीभ लौटा देती है और उनकी आवाज भी वापस आ जाती है। यहाँ हर साल अनेक लोग अपनी मन्नत पूरी होने के लिए जीभ चढ़ाने का वायदा करते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद अगली नवरात्रि को यहाँ जीभ चढ़ाने आते हैं। इस बाबत जब हमने डॉक्टरों से बात की तो मनोचिकित्सकों का कहना था कि आस्था के ज्वार में भक्त अक्सर हिस्टीरिया के दौरे जैसी हरकतें करने लगते हैं। कई बार वे भक्ति में इतना खो जाते हैं कि उनका अपने शरीर और दिमाग पर काबू ही नहीं रह जाता और वे अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। वहीं जो लोग अपनी जीभ चढ़ाते हैं, वे जीभ का ऊपरी सिरा ही काटते हैं, जिसके कारण उनकी आवाज नहीं खोती। वैसे भी आस्था के मुद्दे पर कुछ कहा नहीं जा सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइएगा।